तो दोस्तों आज 19 जनवरी 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एटीएम कार्ड से पैसे निकालने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे एटीएम मशीन है जिनसे पैसे नहीं निकलेंगे। आपको बता दें ये नया नियम 1 फरवरी 2021 से लागू होने वाला है। तो फरवरी के महीने से किस तरह के एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आई है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार की तरफ से ये ताजा अपडेट दिया गया है कि चीनी बीमारी की दवा कितने लोगों को लगा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चीनी बीमारी की दवा लगने से 2 लोगों की जान चली गई है। तो अभी आपको इससे जुड़ी भी ताजा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से पूरे देश के सभी लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में अगर आप इंडियन रेलवे से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो यूजर के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप इंटरनेट का कम इस्तेमाल करते हैं तो आपका 84 दिन का रिचार्ज मात्र 329 रुपए में हो जाएगा। इसके लिए आपको 600 साढ़े 600 रुपए देने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की पहली बड़ी खबर में कि बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 फरवरी से इन एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे पैसा। बैंक की तरफ से आई है बड़ी खबर। जी हाँ, देश में बढ़ रही एटीएम की धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2021 से नॉन ईवीएम एटीएम मशीन से आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि 1 फरवरी 2021 से देश में ऐसे बहुत सारे एटीएम मशीन हैं जिनसे आप कैश नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन एटीएम मशीनों से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन सी एटीएम मशीनें हैं जिनसे पैसे नहीं निकलेंगे। तो ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो भी एटीएम मशीन नॉन ईवीएम है उनसे पैसे नहीं निकलेंगे। आपको बता दें कि नॉन ईवीएम एटीएम वो है जिनमें लेन देन के दौरान आपका कार्ड लॉक नहीं होता है। इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप के जरिए आपके डेटा को रीड किया जाता है। इसके अलावा जो ईवीएम एटीएम मशीन है उसमें आपका कार्ड कुछ सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। तो बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जिन एटीएम मशीन में आपका कार्ड लॉक हो जाता है कुछ सेकंड के लिए तो आप उससे पैसे निकाल पाएंगे, और जिन एटीएम मशीन में आपका कार्ड लॉक नहीं होता है, आप कार्ड को अंदर डाल के उसी समय बाहर खींच लेते हैं, तो वैसे एटीएम से अब पैसे नहीं निकलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये नियम फिलहाल 1 फरवरी 2021 से पीएनबी बैंक की तरफ से आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का नियम दूसरे बैंकों की तरफ से भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप की नई नीति नहीं है मंजूर तो ना करें इसका इस्तेमाल। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी इस पॉलिसी को लेकर सोमवार को यानी कि बीते रोज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है तो उसे मंजूर करना लोगों की इच्छा के ऊपर है। यदि कोई इसकी शर्तों और नियमों से सहमत नहीं है तो वो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना छोड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट ऐप है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इसे ज्वाइन करें या ना करें, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप चाहें तो इसी तरह के किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक की नई नीति पर नोटिस जारी करने से मना कर दिया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप की तरफ से कुछ नए टर्म्स कंडीशन आए हैं व्हाट्सएप यूजर के लिए। व्हाट्सएप ने इन नियमों को लेकर कहा था कि जो भी यूजर इन नियमों को नहीं मानेगा तो उसका व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। पहले टर्म्स कंडीशन मानने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2021 थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा बवाल मच गया तो व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से 8 फरवरी की डेट को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें इन्हीं नए नियम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि व्हाट्सएप के इन नए नियमों पर रोक लगाई जाए। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट ऐप है। अगर किसी को व्हाट्सएप के नए नियम मंजूर नहीं है तो वो इसे चलाना छोड़ सकता है। इस फैसले से ये जाहिर होता है कि हाई कोर्ट व्हाट्सएप को दोषी नहीं मानता। व्हाट्सएप को लेकर एक और ताजा अपडेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नई पॉलिसी से व्हाट्सएप को भारत में सबसे बड़ा नुकसान सिग्नल और टेलीग्राम के डाउनलोड का आंकड़ा 40 लाख के पार हुआ। जी हाँ, ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग 7 दिनों के अंदर व्हाट्सएप को 35% यूजरों ने चलाना बंद कर दिया है, और ऐसे यूजरों ने व्हाट्सएप जैसे दूसरे ऐप जैसे कि सिग्नल या टेलीग्राम का सहारा ले लिया है। यानी कि मात्र 7 दिनों के अंदर हर 100 लोगों में से 35 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया है। आपको बता दें अभी हाल ही में व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ा सर्वे हुआ। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सर्वे में दावा किया गया है कि भारत के 82% लोग नई पॉलिसी के साथ व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। महज 18% लोग ऐसे हैं कि जो नई पॉलिसी के साथ व्हाट्सएप चलाएंगे। इसके अलावा सर्वे में जब व्हाट्सएप
पे को लेकर पूछा गया। आप जानते होंगे कि फोन पे की तरह पेटीएम की तरह अभी व्हाट्सएप की भी सर्विस आ गई है, लेकिन इस सर्विस के बारे में भारत के लगभग 91% लोगों ने मना कर दिया है कि वो व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल 9% लोग ऐसे पाए गए हैं भारत में सर्वे के मुताबिक जो लोग चाहते हैं कि वो व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ने नए नियम लाकर एक तरह से अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर ताजा अपडेट। बीते रोज 18 जनवरी को कुल 1,48,266 लोगों को दी गई चीनी बीमारी की दवा। 2 लोगों की गई जान, लेकिन इस पर आई है सरकार की सफाई। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते रोज सोमवार को टोटल 1,48,266 लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी गई है। अब तक देश में कुल 3,81,305 लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा चुकी है। आपको बता दें कि चीनी बीमारी की दवा देने की वजह से अब तक लगभग 580 लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। 580 लोगों में से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा क्योंकि इनकी हालत गंभीर हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मौत हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये जानकारी आई है कि उनकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई है। यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से ये सफाई दी है कि जिन 2 लोगों की जान चली गई है चीनी बीमारी की दवा लगने के बाद, तो वो चीनी बीमारी की दवा की वजह से नहीं गई है। दोस्तों आइए आपको लगे हाँ तो चीनी बीमारी का भी ताजा अपडेट बता देते हैं अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,05,82,647 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,52,593 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 130 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,02,27,852 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,97,818 रह गई है। आपको बता दें एक्टिव लोगों की संख्या 2 लाख के नीचे आ गई है, और ऐसा कई महीनों के बाद हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन रेलवे ने की कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा। आइए बताएं कहां-कहां के लिए चल सकती हैं ये ट्रेनें। जी हां, यात्री की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने फिर कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। इनमें गुजरात के पोरबंदर से बिहार के मुजफ्फरपुर तक, इसके अलावा बिहार के छपरा से उत्तर प्रदेश तक, इसके अलावा गोमती नगर से राजस्थान के जयपुर तक, इसके अलावा बिहार के छपरा से उत्तर प्रदेश के गोमती नगर तक, इसके अलावा राजस्थान के जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक, साथ ही में राजस्थान के श्री गंगानगर से पुरानी दिल्ली तक, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन तक। यानी कि बहुत सारी नई स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। आपको बता दें इन ट्रेनों के चलने से जो भी रेल में सफर करने वाले यात्री हैं उन लोगों को बड़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि इन नई ट्रेनों की चलने की वजह से कंफर्म टिकट आसानी से मिल जाएगी। आपको बता दें इंडियन रेलवे की तरफ से काफी सारी नई स्पेशल ट्रेनें चालू होने वाली हैं, इसीलिए मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनें चलने वाली हैं, उनके नंबर क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, वो कौन से स्टेशन से कहां तक के लिए जाएंगी, कहां कहां रुक सकती हैं, इन टोटल जानकारी की अधिक जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हुआ बड़ा खुलासा। चीन में एक सेल्समैन से फैला फिर से कोरोना। 2 शहरों के 30 लाख लोगों के लिए फिर लगाया गया है लॉकडाउन। जी हाँ, चीनी बीमारी को जन्म देने वाले, सबसे पहले उसे काबू करने वाले चीन में एक बार फिर से महामारी का संक्रमण तेज हो रहा है। चाइना देश के उत्तर पूर्व के 2 शहरों में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने की वजह से लगभग 30 लाख लोगों के लिए 2 शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रोजाना की यात्रा वगैरह पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि जिस तरीके से पहले लोगों को परेशानी हो रही थी, अब चाइना के 2 शहरों में एक बार फिर से लोगों को वैसे ही परेशानी होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक ये माना जा रहा है कि केवल एक संक्रमित सेल्समैन की वजह से इन इलाकों में चीनी बीमारी दोबारा फैल गई है, और इसी की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। तो दोस्तों चीनी बीमारी के नए नए मामलों को देखते हुए यही लगता है कि जब तक चीनी बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी तब तक कोई पता नहीं है कि किस देश में कब लॉकडाउन लग जाए। जाहिर सी बात है अगर किसी भी देश में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगेंगे तो वहाँ की सरकार एहतियात के तौर पर लॉकडाउन या पाबंदियां लगा ही देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो का 84 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान मात्र देने होंगे 329 रुपए। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जियो सिम का इस्तेमाल करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 84 दिन वाला रिचार्ज करवाते होंगे, और इसके लिए लगभग 600 रुपए देना होता है, और इसमें आपको रोजाना 1.5 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि जो यूजर ऐसे हैं जो कि कम डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि वो इंटरनेट बहुत ज्यादा कम चलाते हैं, उनको केवल कॉलिंग का ज्यादा काम है, तो वो मात्र 329 रुपए वाला प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको पूरे 84 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। अगर बात करेंगे इंटरनेट डाटा की, तो इसमें आपको कुल केवल 6 GB डाटा मिलेगा। यानी कि ये प्लान उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत कम इंटरनेट चलाते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये प्लान आपको पॉपुलर प्लान की कैटेगरी में
शो नहीं होगा। जियो के ऐप में या जियो की वेबसाइट पर एक अदर प्लान का ऑप्शन होगा, वहाँ पर ये प्लान आपको देखने को मिलेगा अफोर्डेबल पैक के रूप में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, लगातार कई दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने के बाद बीते रोज एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम में 25 पैसे तक की बढ़ोतरी फिर से की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 95 पैसे है। इसके अलावा अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 13 पैसे हो गई है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तांडव वेब सीरीज के विवाद को लेकर ताजा अपडेट। शिवराज सिंह चौहान ने की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाने की वकालत। जी हां, वेब सीरीज तांडव को लेकर उठे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में अमेज़न प्राइम पर सैफ अली खान की एक वेब सीरीज आई है तांडव के नाम से, और ये वेब सीरीज राजनीति की कहानी पर आधारित है। हालांकि इस वेब सीरीज को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं और इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये हिंदू लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। फिल्म में काम करने वाले कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। साथ ही में आपको बता दें कि जिसने इस वेब सीरीज को बनाया है उसने भी अपनी तरफ से माफी मांगी है और ये कहा है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन आपको बता दें, इन सभी चीजों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की मांग की है या इसकी निगरानी करने को कहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम जैसे ऐप को या वेबसाइट को कहा जाता है, जहां पर आपको कई तरह की फिल्में या कई तरह की वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन ऐप पर यानी कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी वेब सीरीज आती हैं, जो कि कई एपिसोड में बनाए जाते हैं, तो इन वेब सीरीज को सरकार की तरफ से यानी कि सेंसर बोर्ड की तरफ से चेक नहीं किया जाता और इसी की वजह से वेब सीरीज बनाने वाले निर्माता वेब सीरीज के अंदर किसी भी तरह के गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा गंदे गंदे सीन दिखाते हैं, क्योंकि इन पर कोई भी रोक लगाने वाला नहीं है। आपको बता दें, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर इससे पहले भी कई सारी ऐसी मांगे की गई हैं कि इसकी निगरानी की जाए या इस पर रोक लगाई जाए। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है या अमेज़न प्राइम है या ऑल्ट बालाजी है, ऐसे जो भी ऐप या वेबसाइट हैं, तो इनकी निगरानी की जाए कि इन पर किस तरह के वीडियो आते हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में अगर इन सब चीजों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन भी हो सकते हैं या इन पर जो वीडियो वगैरह आते हैं तो उनको सेंसर बोर्ड के तहत लाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यू टली 10वें दौर की बातचीत किसानों की सरकार के साथ। आइए बताएं किसानों के आंदोलन को लेकर क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच आज मंगलवार को होने वाली 10वें दौर की बातचीत रद्द कर दी गई है और इसकी डेट अब खिसक कर अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को चली गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच आज 19 जनवरी को 10वें दौर की बातचीत होनी थी ताकि मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन आपको बता दें अब ये बातचीत कल यानी कि 20 जनवरी को होगी। साथ ही में आपको बता दें कि ये एक महज संयोग है। ताजा जानकारी के मुताबिक कि 20 जनवरी को यानी कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई प्रस्तावित है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन टीम की बदल जाने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में किसानों के कानून पर सुनवाई होनी है, इसकी डेट भी आगे खिसक गई है 20 जनवरी को और इसको एक महज संयोग माना जा रहा है। आपको बता दें, लगभग 9 बार सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और देश के हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर इस कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार की ये जिद है कि कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की जिद है कि कानून पूरी तरीके से खत्म किया जाए। सरकार अपनी तरफ से किसानों को कह रही है कि हम जो नए कानून लाए हैं तो उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं किसानों के कहने पर, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा और बस इसी की वजह से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 1 लाख बाइकर किसान तिरंगा यात्रा में हो सकते हैं शामिल। जी हाँ, 1 लाख बाइकर्स किसानों की 26 जनवरी को निकाले जाने वाली किसान तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बाइकर पंजाब की तरफ से आएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस तरह के खुफिया इनपुट्स दिए हैं। इस तरह के इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी परेशान हो गए हैं कि पहले ही बॉर्डरों पर काफी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में अगर 1 लाख बाइक वाले आ जाएंगे तो आखिर स्थिति कैसे संभाली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि आने वाले 26 जनवरी को किसानों का ये कहना है कि वो अपनी परेड अलग से निकालेंगे। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को और 15 जनवरी को हमारे देश में परेड निकाली जाती है। देश के लगभग सभी तरह के जवान दिखाए जाते हैं, साथ ही में हमारे देश के पास क्या क्या शक्तियां हैं इसको परेड के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन को लेकर ये ऐलान किया है कि इस बार किसान अपनी परेड अलग से निकालेंगे और वो भी लाल किले के पास दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैली और ये परेड ट्रैक्टर से निकाली जाएगी
जाएगी और ट्रैक्टरों की संख्या हजारों लाखों में बताई जा रही है। अब इसी कड़ी में ये खबर आई है कि इसी रैली में 1 लाख बाइक वाले भी शामिल हो सकते हैं। इसी की वजह से प्रशासन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले 26 जनवरी को भी ना कुछ बड़ा बवाल हो जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है तो इस पर रोक लगा दी जाए। तो आपको बता दें कि बीते रोज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है और इसको 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसे संकेत दिए हैं कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई जाएगी तो इससे गलत संदेश जाएगा कि कोर्ट ने यह गलत फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर दिल्ली पुलिस को फैसला खुद लेना है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, ये पुलिस तय करेगी। साथ ही में जज की तरफ से ये भी कहा गया कि कोर्ट को बताना होगा कि सरकार के पास, साथ ही में कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से पहले जानकारी के मुताबिक इस तरह के संकेत दे दिए हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो किसानों की रैलियों पर रोक लगा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि किसान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी की वजह से एक अनुमान है कि आने वाले 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भी बड़ा बवाल हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झटके से पटरी से उतर गई शहीद एक्सप्रेस, नींद में थे यात्री, अचानक आया बड़ा झटका। जी हाँ, बीते रोज सोमवार की सुबह अमृतसर से जयनगर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस चारबाग रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर पटरी से उतर गई। अच्छी बात रही कि ट्रेन की स्पीड काफी कम थी, इसी की वजह से कोई भी जान या माल की हानि नहीं हुई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बारिश की वजह से चौथे दिन का खेल खत्म, भारत के सामने है 328 रन का लक्ष्य। जी हाँ, ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट के चौथे दिन का खेल बारिश की वजह से बीते रोज भी जल्द खत्म हो गया। दूसरी पारी में 294 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 328 रन का मुश्किल लक्ष्य खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, इसके जवाब में टीम इंडिया को भी अपनी दूसरी पारी खेलने का थोड़ा सा वक्त मिला। बिना कोई विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं। मौसम बिगड़ने की वजह से खेल जल्द खत्म हो गया। तो फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक भारत के सामने इस मैच को जीतने के लिए 328 रन का लक्ष्य है और इसे पार करना होगा। आपको बता दें, 4 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। इस आखिरी मैच को जो भी टीम जीतेगी तो वो इस सीरीज की विजेता कहलाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आने वाले 26 जनवरी को किसानों की तरफ से अपनी एक अलग परेड निकाली जाएगी और इसमें हजारों लाखों ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार को किसानों को इस तरह की रैली 26 जनवरी को निकालने देनी चाहिए या नहीं निकालने देनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, लेकिन जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई भी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी पहले की तरह जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूलों में आने के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर 5वीं और 8वीं से 12वीं तक के कक्षा के विद्यार्थी चाहते हैं कि वो स्कूल नहीं आएंगे तो वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। आने वाले 15 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुल जाएंगे। ITI और साथ ही में ITI में भी 1 फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 8 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में डिग्रीज कॉलेजों में भी नियमित यानी कि रोजाना की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इसको लेकर अधिक जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश की बोर्ड की वेबसाइट की तरफ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 19 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इसके अलावा जाते जाते आपको एक जानकारी बता दें इंडियन रेलवे को लेकर कि जो भी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी तो इसकी अधिक जानकारी क्या है, ये कहां से कहां के लिए चलेंगी, इनकी टाइमिंग क्या होगी, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके नई स्पेशल ट्रेनों की चलने की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।